शेखुपुरा की तारीख का सबसे बड़ा मालियाती स्कैंडल, जिसमें एक खुफिया अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि रजिस्ट्री ब्रांच शेखुपुरा में तैनात सब रजिस्ट्रार आसिफ जावेद विरक और इनसे पहले रजिस्ट्रार के दौर में जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं उनमें 8 अरब 66 करोड़ रुपए का 8 अरब 66 करोड़ रुपए का जो है वो सरकार को नुकसान पहुंचाया गया है। अब ये रिपोर्ट जो मंजर आम पे आई है, इसमें हमने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि इसमें जो रजिस्ट्री मुहर्ररान हैं उनमें राना नज़र है। आपको पता है कि इसकी हमेशा से कोशिश रही है, जब भी कभी ट्रांसफ़र हुआ है 1-2 माह बाहर रहा, फिर बाअसर सिफारिशात और नोटों की चमक की वजह से ये दोबारा आके रजिस्ट्री ब्रांच में ही तैनात हो गया। और उसके साथ साथ अवैस कम्बो है और कंप्यूटर ऑपरेटर हुमायूं खां हैं। आप जानते हैं इसकी भर्ती किसी डिपार्टमेंट में है और इसकी सारी नौकरी रजिस्ट्री ब्रांच की है। और इसके साथ साथ फरहान है और एक वसीका नवीस हैं आसिम हंजरा साहब, जिनको गिरफ़्तार किया गया। अब मैं आपको यहाँ पे जो तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उसमें जो एक हाईएस्ट इंक्वायरी जो है वो होल्ड की जाती है, जिस इंक्वायरी टीम के सरबराह जो हैं वो राना आफ्ताब अहमद ख़ान साहब हैं। ये डिप्टी सेक्रेटरी हैं। इनकी सरबराही में तश्कील दी जाने वाली टीम ने जब रजिस्ट्री ब्रांच शेखुपुरा का विज़िट किया और वहाँ से कुछ इन्होंने रैंडम रिकॉर्ड जो है वो हासिल किया, और उसके बाद जब मौका विज़िट किया गया तो इंकशाफ हुआ कि जिन ज़मीनों को इन्होंने खाली प्लाट शो करके रजिस्ट्री किया हुआ था, वहाँ पर कई साल से बड़े बड़े कमर्शियल प्लाजे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी मार्केट्स, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई हैं और वो कई सालों से बनी हुई हैं, मगर उनकी रजिस्ट्रियाँ जो इन्होंने पास की हैं वो खाली प्लाट। ये एक बात हो गई। इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 31,000 तकरीबन 31,000 अंडर वैल्यू रजिस्ट्रियाँ यहाँ पे की गई हैं और इन में से 1-2 दर्जन निकाल दें जो कि शायद शेड्यूल के मुताबिक हों। इनके अलावा तमाम की तमाम रजिस्ट्रियाँ जो हैं वो उनमें जो है वो बड़े बड़े इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि इस बार भी हुआ ऐसा ही है कि जब डीजी एंटी करप्शन सुहेल ज़फ़र चट्ठा उन्होंने अपनी टीम को हिदायत की कि जो साबका तहसीलदार हैं आसिफ जावेद विरक और उनके साथ दीगर लोग, उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी कोशिश करें, उस पर काम भी जारी है। यहाँ पे मुझे ये भी बताना है कि इन 2 जो तहसीलदारान हैं इनके दौर में जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं उनमें FBR जमा नहीं करवाई जाती थी। ये किस तरह पास हो गई जी, ये DC रेट पे पास हो गई, ये किस तरह पास हो गई, ये फ़लाँ रेट पे पास हो गई, ये किस तरह पास हो गई, फ़लाँ रेट पे पास हो गई। किस्सा मुख्तसर ये है कि दौर ऐसा था कि कहा जाता था अरबाब इख्तियार की जानिब से कि माल लाओ जो मर्जी कराओ मौजा मानो। मतलब अन्नी पी रही सी ते कुत्ती चट रही सी। कदी ऐ सोच भी दिमाग च नहीं सी आई कि कदी ऐ साडे भेद भी खुलनगे। बहरहाल इसमें आपको ये बताना मैं चाहता हूँ कि
इस मालियाती स्कैंडल की एक निशानदेही FBI हुकाम की जानिब से आज से तकरीबन 4 साल कबल भी की गई थी, मगर उस इंक्वायरी को सिर्फ नोटिस जारी करने के बाद दबा दिया गया और उस इंक्वायरी का आज तक कुछ ना बन सका। उसमें कुछ रजिस्ट्री ब्रांच के जो अमला है, मतहत अमला है, सब रजिस्ट्रार हैं, कुछ रिटायर्ड भी हो चुके हैं, लेकिन इंक्वायरी अब भी वो चल रही है, खाते में चल रही है। मंडा डाल के उसको जो है वो फारग कर दिया गया है। जब यहाँ पे राना आफ्ताब अहमद जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, उनकी टीम ने जब यहाँ पे कार्रवाई की तो उन्होंने ये इंकशाफात किए हैं कि इस दौर में जो यहाँ पे लूट मार की गई है, सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया है, वो है तकरीबन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि उस नुकसान का अंदाज़ा जो है वो तकरीबन 8 अरब 66 करोड़ रुपए का ये बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आया है। इससे पहले एक कट्टा और खुला था जिसमें आपको पता है कि ये शेखुपुरा की तारीख़ का एक मशहूर स्कैंडल था, जिसमें राजा काशान रुमान प्रॉपर्टी केस आप सब जानते हैं कि उसमें क्या हुआ, किस तरह वो आर्डर बनाए गए, किस तरह जाली अदालत लगी, किस तरह जाली वकला की बहस हुई। बस ये सब ख्वाबों में हुआ, लेकिन एक मुकम्मल आर्डर तैयार किया गया और उसके बाद उसकी इंक्वायरियाँ लगी हुई हैं। उसमें भी जो सुहेल विरक पटवारी और उसके साथ दीगर लोग गिरफ़्तार हैं, लेकिन उसमें भी जो बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े मगरमच्छ जो हैं उनको बचा लिया गया है। किसी हद तक वो बच भी चुके हैं, लेकिन इंक्वायरी चूँकि चल रही है, अभी उम्मीद है कि कानून से ताकतवर कोई नहीं हो सकता। उम्मीद है कि ये बड़े लोग भी शिकंजे में आएंगे। और इसके साथ साथ हमने आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो होता यहाँ ये था कि जब सब रजिस्ट्रार थे यहाँ पे आसिफ जवेद विरक साहब, तो कहा यह जाता था कि बस काम लेके आओ, चाहे आपका बहुत बड़ा प्लाज़ा है उसकी आपने रजिस्ट्री करवानी है जिसका FBR करोड़ों में बनता है। लेकिन आसिफ जवेद विरक साहब माशाल्लाह वो इतने हमारे वो थे, वो कहते थे कोई बात नहीं, खाली प्लाट की रजिस्ट्री कराओ बस। तो उस जगह की खाली प्लाट की रजिस्ट्री हो जाती थी जहाँ पर अरसा 4-5 साल से कमर्शियल प्लाजे जो है वो तामीर किए हुए हैं। और इसके साथ साथ FBR जो बहुत मुतासर हुआ, FBR जमा ही नहीं करवाई जाती थी। इसके अलावा जिन रजिस्ट्रियों में FBR और बल्दिया और ये जो दीगर अदारे हैं, इनकी जो कमेटी फ़ीस वगैरह ये जो जमा भी हुई है, उनमें भी जाली रसीदें लगाकर रजिस्ट्रियाँ पास करवाने का इंकशाफ हुआ है। ये एक बड़ा स्कैंडल है, इसके पीछे बड़े लोग हैं। अब चूँकि बड़ों की मैं बात इसलिए करता हूँ कि मैंने अक्सर जब भी रिपोर्टिंग की तो उसमें हमने देखा कि जितने भी अदारे, जितने भी उनके हेड्स, जब भी कोई कार्रवाई होती है तो वो उनको बचा लिया जाता है, जबकि छोटे मुलाजमीन जिनमें ये पटवारी हो गए और उनके मुंशी हो गए और ये रजिस्ट्री मुहर्ररान हो गए या दीगर वगैरह वगैरह, इनकी बलि चढ़ा दी जाती है, इनको चंद दिन के लिए जेल में भेज दिया जाता है। बड़ा वावेला होता है, बड़ा रौला पड़ता है कि जी इतना बड़ा स्कैंडल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन होता क्या है, एंटी करप्शन शेखुपुरा ने आज तक बहुत बड़े बड़े माली स्कैंडल जो हैं उनके मुकदमात दर्ज किए हैं। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक, गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक, आज तक एक बंदा भी सज़ा नहीं हुआ। एंटी करप्शन में दर्ज होने वाली FIR में नामजद मुल्ज़मान से बरामदगियाँ भी होती हैं, सब कुछ हो जाता है। इसके बावजूद मुझे नहीं याद कि शायद एंटी करप्शन के किसी मुकदमे में कोई बंदा सज़ा भी हुआ हो। होता क्या है, मुकमका हो जाता है।
जितना बड़ा स्कैंडल होता है, जितना बड़ा बंदा होता है, उतना बड़ा रेट लग जाता है और मामला रफ़ा दफ़ा हो जाता है। तो नाज़रीन, यहाँ मैं मुखातिब हूँ सीएम पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा से कि मैडम, आप करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो अलमे जहाद बुलंद किए हुए हैं और आप कहती हैं कि पंजाब को करप्शन फ्री हम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? ये एक अदारे की बात है, एक रजिस्ट्री ब्रांच की बात है, जहाँ पर अरबों रुपए की लूट मार की गई, वो भी चंद माह में। अभी पीछे वाली जब रजिस्ट्रियाँ खुलेंगी ना, तो फिर पता चलेगा कि उनमें और मज़ीद क्या क्या कट्टे खुलते हैं। इससे पहले एक बड़ा स्कैंडल सामने आया था, वो था पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी पूरे शहर में सीवरेज का जाल बिछाया था। फर्स्ट टाइम सीवरेज जब शेखुपुरा में डाला गया तो पब्लिक हेल्थ ने डाला था, और उस सीवरेज में जिस किस्म की बदअनवानियाँ, बेज़ाब्तगियाँ हुई, और फिर क्या हुआ, उसका खमियाजा इस शहर के अवाम को भुगतना इस सूरत में पड़ा कि वो तमाम सीवरेज बैठ गया, नकारा हो गया, क्योंकि उसका मटेरियल नाकस था, उसका लेवल दुरुस्त नहीं था, उसमें बेशुमार पेचीदगियाँ थी जिनको ज़ेरे गौर बर वक्त ना लाया जा सका। बस कमीशन माफिया ने अपनी कमीशनें उठाई, ठेकेदार ने अपना माल उठाया और चेक पास होते गए और वो पेमेंटें निकलती गई और खमियाजा अवाम ने भुगता। और हमारे बच्चे, हमारी ख़वातीन, हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ, हमारी बहनें सीवरेज के गंदे पानी से गुज़र कर वो अपनी मंजिल की तरफ रवां हमने जाते आते देखा। ज़िम्मेदार कौन थे? यही अदारे। अब एंटी करप्शन ने भी उस स्कैंडल में भी एक FIR जब दर्ज की आज से चंद माह पहले, तो तब बड़ा रौला पड़ गया, जनाब अरबों रुपए लुट के खा गए, ये हो गया, वो हो गया। किस्सा मुख्तसर, केस नैब को दे दिया गया, क्योंकि उसमें बहुत बड़े माली और स्कैंडल की वजह से नैब में केस चला गया। हुआ क्या कि कुछ लोग चंद एक जो रिकवरियां देकर मुकमका करके बाहर आ गए, कुछ बैरून मुल्क फ़रार हो गए, कुछ की ज़मानतें अदालतों ने ले लीं, और बस वो सारे का सारा खो खाते चला गया। मैडम, आपके इल्म में मैंने एडवांस ये बात लानी है, मेरी ये अल्फाज नोट कर लीजिएगा अपने पास और इनको महफूज कर लीजिएगा कि आज से चंद माह के बाद जो डिस्ट्रिक्ट कौंसल शेखुपुरा के जो स्कैंडल सामने आने हैं ना, वो इस स्कैंडल से भी बड़े होने हैं। जहाँ वहाँ पे जिस लेवल की लूटमार की जा रही है ना, अभी तो अफसरशाही सियासी पुश्तपनाही की वजह से लूटमार कर रही है, लेकिन एक दिन आएगा वो भी स्कैंडल बनेगा। लेकिन उसके बाद फिर वासा हाल ही में शेखुपुरा में आया है, लेकिन वासा को 45 अरब रुपए के फ़ंड तो दिए गए हैं, मगर बदकिस्मती से चेक एंड बैलेंस कोई भी नहीं है, ज़ीरो पॉलिसी। 2-4 माह में वो भी स्कैंडल सामने आएगा जिसमें वासा भी अरबों रुपए के जो है वो करप्शन में मुलव्वस पाया जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि बहुत से करप्ट अनासर जो पब्लिक हेल्थ में थे, उन्होंने अपने ट्रांसफ़र करवा लिए वासा में, जो म्यूनसिपल कमेटी में थे उन्होंने भी अपने वासा में करवा लिए, क्योंकि 45 अरब को भी तो लूटना था ना, हर बंदा तो नहीं लूट सकता। ये जो टेक्निकल लोग होते हैं ना, ये कुछ ख़ास लोग होते हैं हर डिपार्टमेंट में। अब वो तमाम के तमाम करप्ट लोग जो हैं वो वासा में चले गए हैं और वहाँ भी लूटमार शुरू की जा चुकी है। तो यहाँ पे हमें अर्ज़ ये करनी है कि कब तक ये लूट मार का बाज़ार गर्म रहेगा, कब तक बड़े मगरमच्छ बचते रहेंगे और छोटी मछलियों को की बलि चढ़ाई जाती रहेगी, कब तक इन बड़े ताकतवर जो बड़े बड़े लोग हैं उनके सामने कानून भीगी बिल्ली बना रहेगा, कब तक? वो वक़्त कब आएगा कि हमारा कानून भी ताकतवर होगा और कानून उन लोगों के लिए भी उसी लेवल की ताकत रखता होगा कि जो बहुत ताकतवर लोग माने जाते हैं, जो बड़े लोग हैं, जिनके बड़े बड़े रिलेशन हैं, जिनके असम्बलियों में वज़रा बैठे हुए हैं, बड़ों से ताल्लुकात हैं।
उनके सामने कानून भीगी बिल्ली बन जाता है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।